कि जब ये भक्त जन आते हैं, शादी होती है, फिर खुशी होती है, कोई ठिकाना नहीं रहता, और जब ये चले जाते हैं मैं एकांत में बैठकर फिर रोता हूँ। क्यों रोता हूँ? ये भगवान कहीं इनको कोई वहां काल के दूत डगमग ना कर दें और इन पुण्य आत्माओं को बर्बाद ना कर दें। जब ये ज्यों के त्यों वापस आ जाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि काल के कीड़े से बचे हुए हैं। साध मिले साड़ी सादी होंदी विछड़ दिया दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि इस काल के जाल में ये साधना बड़ी टेढ़ी खीर है, फिर भी परमात्मा मदद करता अपनी पुण्यात्माओं की। अब कहा कि पति मिलन की विधि बताऊं, सुन सुरता चित लाके, सतपुरुष से कर ले सगाई तो गुरु बिचोला बना के। सत्संग बान बैठिए लाडो दान की मेहंदी लाके, पांचों गहने पैर सुहागण सतनाम की बिंदी लाके, और प्रेम की लाली लाके अपना क्यों ना पति रिझावे है। अब इसके अंदर सब वो गहने बताए गए हैं कि जैसे उस पूर्ण परमात्मा से, अविनाशी भगवान से अपना नाता जोड़, और तेरी सगाई करवाने वाला मीडियोकर बिचौला गुरु है। आत्मा से परमात्मा का संयोग, परमात्मा से आत्मा का संबंध कराने वाला गुरु जी होते हैं, और उस सतगुरु से बिचौला बना के आप उसकी परमात्मा से सगाई करा ले। और जैसे बान बैठा करें, इधर रोहतक जिले में विशेषकर, वैसे तो तकरीबन सभी जगह था, वहां कैसे बैठा करते, 7 दिन उस लड़के या लड़की ने अंदर रखा करते, बाहर भी नहीं जान देते थे, उड़न नवाते हैं, और फिर उसका मटना मसलते, उसने गोरा का साबुन सुबुन थे को ना पुराने समय में, ये देसी औषधियाँ हल्दी हल्दी बना के उसको सारा शरीर पर लिपे रखते, तेल तेल लानते, ताकि 5-7 दिन इनको बंद रखो कमरे में, ये थोड़ा गोरे चमके, क्यों धंधा करके काला सावला रंग हो जाता था। तो यहाँ कहते हैं इस अपने रूप को निखारने के लिए, उसके लिए क्या करे कि सत्संग बान बैठिए लाडो दान की मेहंदी ला के। इस सत्संग रूपी, सत्संग सुनने से आपका वो तेल सा चढ़ेगा, अर्थात आपका रूप निखरेगा, रोजाना नई नई उमंग होंगी, परमात्मा के ज्ञान से आपके अंतःकरण में अंधेरा हटेगा, और चांदना सा आपका निखार आत्मा में आता जाएगा। और हाथों पर ये लाल पीले हाथ करने से कोई लाभ नहीं होगा, मेहंदी लगाने से, दान रूपी मेहंदी, अर्थात दान करे न हाथों से, ये तेरी वास्तविक मेहंदी है। शील संतोष विवेक अक्षमा, ये 500 गहने पैर सुहागण, फिर सतनाम की बिंदी लाके है। अब बहन बेटियां बिंदी लगाती हैं कि सुंदर लगती हैं, तो परमात्मा कहते हैं अगर सतनाम की बिंदी तेरे पास है तो परमात्मा ने अच्छी लगेगी, नहीं तो यूजलेस काल के जाल में रह जाएगी। और प्रेम की लाली ला के अपना क्यों ना पति रिझावे है। अब क्या बताया है कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितमंजन झलके तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे कर्म रूपी बादल छाए हैं, जैसे सूर्य के बीच में बादल आ जाते हैं तो वो प्रकाश दिखाई नहीं देता, वो सूर्य दिखाई नहीं देता। उसको हटाने की क्या तरीका है कि तेज हवा चलती है, बादलों को साफ कर देती है, और फिर सूर्य ज्यों का त्यों चमकता हुआ दृष्टिगोचर होता है। ऐसे हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच में बादल, कर्मों के, पाप कर्मों के बादल छा गए हैं। वो कैसे हटेंगे? जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितमंजन झलके तेज नयारे। अब परमात्मा प्रेम से मिलेगा, जब आपका इतना प्रेम उसमें हो जाएगा कि आप को कोई दूसरी वस्तु नजर नहीं आएगी। जैसे हम काल से प्रेम करके और अपने सर्व सुखदायी भगवान को भी त्याग दिया, हम डटे नहीं डटे, इतनी प्रबल चाह बन गई उसकी, इतनी ही प्रबल इच्छा आपकी उस परमात्मा में प्यार बनेगा, तब वो
आप वहां जा सकते। फिर यहाँ नहीं पीछे मुड़कर देख सकता। जिसका प्रेम जिससे हो जाता है वो सब संपत्ति सब घर त्याग करके उसके साथ हो लेता है। तो ऐसे ही हमारा प्रेम उस परमात्मा में जब बनेगा तभी हम वहां चलेंगे। वो प्रेम कब बनेगा? इन साधनों से बनेगा जो आपको बताए जा रहे हैं, नाम के, दान के, सिमरन के, सत्संग सुनने के, ये सभी ये प्रेम उपजाने के साधन है। अंत में आप में इतना प्यार, इतनी उमंग उमड़कान लग जाएगी, आपका रोम रोम करनाने लग जाएगा, आंखों में जरा सी बात पर उस परमेश्वर की चर्चा चलते ही आंसू बहने लग जाएंगे। तो क्या बताते हैं कि तब परमात्मा को कि इस जो आप लिपस्टिक लगाते हो ये तो नकली काम है, वास्तविक लिपस्टिक वो लगाओ उस प्यार वाली परमात्मा के प्रति आपका प्रेम उत्पन्न हो, तब भगवान ने तुम प्यारी लगेगी। आत्मा को समझा जा रहा है। जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लग गए तब खुशी मना लिए। अब लड़की जब प्रसन्न होती है कि ब्याह सगाई होती है, क्योंकि बरात आ गई ना आई, फिर बाजा बाजा, जब उसका विश्वास दृढ़ होता है गाय खुड़का दुड़का होने लग गया, बात बन गई। तो ऐसे ही परमात्मा इस आत्मा को कह रहे हैं कि तू ये श्वास, उस श्वास का जो जाप है अजप्पा जाप सतनाम का, इसको जप के अपने ये धन इकट्ठा कर ले। और फिर आपके यहां अंदर आवाजें आने लगेंगी। ये आपने देखा होगा, इस 2-3 पंथ हैं वो सब घुमा फिरा कर यही छोड़ देते हैं कि कान बंद करो, आंख बंद करो और फिर एकांत में बैठ कर घंटों तक अंदर आवाज सुनो। इस पिंड में, इस शरीर कहो चाहे पिंड कहो चाहे अंड कहो, इसमें केवल काल के लोक की आवाजें हैं। वो परमात्मा का जो वास्तविक धुन है वो इससे पार है, सतलोक में है। कबीर साहब ने कहा कि अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। हमारे यहाँ की जो आवाजें इसमें सुनती वो नहीं है, एक और अजब आवाज आपको सबसे सुनाई देने लगेगी जो शरीर से नहीं आ रही होगी, आपको बहुत दूर से आती हुई नजर आएगी, वो महसूस होगी। ये शरीर में सुनने वाली धुन व्यर्थ है। तो कहते हैं वो जो तेरा अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी मना लिए। जब मान लेना कि पति यानी वो तेरा दुल्हा निकट आ रहा है, अब आ लिया, यानी जो बाजा बाजन लग गया आवाज, तो समझ लेती है लड़की कि अब बात बन चुकी है, वो प्रवेश कर चुका है नगर में। अब क्या बताते हैं, आवे ब्रहा कबीर लेन ने खुश होकर चालिए, और प्रेम की बारिश होने लगे फिर मलमल ना लिए। उस परमात्मा के प्रेम में आपकी रह रहकर आंसू बहेंगे। और सार शब्द का सुरमा घालिए तब पति को भावे। काजल जो आंखों में डालती हैं बहने, कहते हैं उस मालिक ने जब अच्छी लग गई आत्मा, जब तेरे पास सार शब्द का सुरमा यानी वो काजल डाल रखा होगा, क्योंकि सबसे पहले काजल दिखेगा और बिंदी, यानी सतनाम और सारनाम देखेगा वो परमात्मा, और तब आपको पसंद करेगा। फिर उसके लिए क्या बताया कि आदिन्नी की मांग बरा ले चलिए नाड़ झुका के, और संत समागम बरात्री वो ले जावेगा ब्याह के। अब आधिनी नम्रता साधु का भगत का पहला गहना होता है, लक्षण होते हैं, नम्रता रखे। आदिनी की मांग बरा ले चलिए नाड़ झुका के, ऊपर न मुंह करके तो ऊंट चला करते हैं, अहंकार करना, ऊपर को मुंह करके चलना, अहंकारी बनना। और ये संत समागम बारात है इस आत्मा की। वो परमात्मा ऐसे ही तुझे ब्याह ले जाएगा, अर्थात वो अपना लेगा, आपको अपनी समझ लेगा। यही आने से ज्ञान निखरेगा। सुरत नृत्य की डोली तेरी बैठ शिखर में जाके, ये सुरत और नृत्य एक दिव्य दृष्टि बनेगी आपकी। और फिर दिव्य दृष्टि बनते ही ये सब सुरत और नृत्य
उस दिव्य दृष्टि के साथ होकर के ऊपर जाएगी। और काल ने बहुत भ्रमणाएं फैला रखी हैं, बहुत ज्यादा आगे हजारों लाखों मार्ग बना रखे हैं। तो वहां एक ऊपर से जब हम चलेंगे यहां से, एक ऊपर से मकड़ी जैसा तार आएगा। मकड़ी का जो तार आपने देखा हो, ऐसा ऊपर से एक तार आपके समक्ष आ खड़ा होगा और फिर आपके साथ साथ वो परमात्मा आगे आगे होगा। और उस मकर तार के साथ आपने बहुत ही स्पीड से ऐसे उस मकर तार के साथ साथ, यानी फिर मार्ग भ्रष्ट नहीं होने देगा, वो आपको साथ ले जाएगा। क्या लिखा है? मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान दचा के, उस मकर तार को मत छोड़ना, ये तेरा कांगना खेलना। पहले खेला करते कांगना, हमने देखा तो उसमें कुछ रखा करते, उसने वधू पहले उठाना चाहती है उसका जिसके साथ कांगना खेल रहा वो अपनी तरफ, तो कहते हैं तू अपना झपट के उस मकर तार न पकड़ लिए और फिर पार हो जाना, विजयी हो जाना। बैठ विश्वास सेज बिछा के शब्द छह लावहे, कि इस मार्ग में फिर अविश्वास नहीं होना चाहिए। आपको प्रमाण पूरे मिल गए, सब शास्त्र प्रमाणित हैं, सब उन महापुरुषों की वाणी प्रमाणित है जिन्होंने भगवान पाया कि ये विधि है, ये नाम है और यही प्रमाण है। अब तू विश्वास रखना, डगमग मत होना, इस विधि से तू परमात्मा पावेगी, फिर वो परमात्मा तुझे लेकर जाएगा, अर्थात अपने पास बुला लेगा। अविश्वास मत करना। दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा, सुन शिखर में श्वेत महल है जहां तेरे पति का डेरा। इन त्रिलोकी यारों को भूल बावड़ी, इच्छा बीज भस्म हो तेरा। इन यहाँ के इन भगवानों से अपनी आस्था कति हटा ले, आप हट जाएगी। गीता जी अध्याय नंबर 2 के मंत्र नंबर 53 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, जब तेरा जिसमें तेरा मन नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले शास्त्रों से हटकर, ज्ञान से हटकर एक तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगा, तब तो तू भक्त बनेगा। फिर लिखा है कि अर्जुन, जब जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत जिसमें उस छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसे ही जिस समय तुझे पूर्ण परमात्मा का ज्ञान समझ में आ जाएगा, तो उस समय जब तुझे पूर्ण परमात्मा की महिमा का परिचय हो जाएगा, तत्व ज्ञान के आधार से जब तुझे ये ज्ञान हो जाएगा, तो उस समय पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति यानी गुणों से परिचित हो जाने के बाद जो अन्य भगवान है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म मैत्री, जो आस्था रह जाएगी उतनी ही आस्था रह जाएगी। जैसे एक छोटा सा तालाब है और पहले तालाबों पर ही जीवन निर्वाह होता था, उसी में तब पिया करते, उसी में पशुओं को पिलाते थे, उसी से सिंचाई थोड़ी बहुत कर लेते थे। और वो तालाब यदि एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो सूख जाता था, तो उस पे आश्रित सभी प्राणी पीड़ा से पीड़ित होते थे, तंग पाते थे। वो सफिशिएंट नहीं था, फिर भी बुरा नहीं था। और फिर ऐसी बहुत बड़ा सरोवर झील मिल जा, लेक, जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी पानी समाप्त ना हो, जल समाप्त ना हो, तो वो मिल जाए उस व्यक्ति, उन व्यक्तियों को जो एक छोटे सी तलैया के ऊपर आश्रित हैं, तो फिर उनकी आस्था वो अपने ताम जाम ने सारे न उठा के उसके किनारे जा बस्या करते, वहां छोड़ देते थे। वो तालाब बुरा नहीं लगता उनको, क्योंकि उसमें भी जल था, लेकिन उसके तुलना में उसकी अक्षमता बहुत नाम मात्र थी। वो आप भी अस्थायी था, वो भी पूर्ण रूप से निर्भर नहीं था, और उसके ऊपर आश्रित होने वाले भी आपत्ति में ही रहते थे। तो अब ब्रह्मा विष्णु महेश तो काम चलाऊ सरकार थी, ब्रह्म पर ब्रह्म, हमारा पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता था। अब हमें पूर्ण परमात्मा मिल गया, उसके गुणों से परिचित हो गए, तो फिर हमें ये ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म बुरे नहीं लगते, लेकिन इनकी
अक्षमता का पता लग गया। तो यहां क्या बताया है, दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा, और इन त्रिलोक की यारों को भूल बावड़ी, इच्छा बीज भस्म हो तेरा। इन तीन लोक के भगवानों अन्य देवताओं से आस्था त्याग दे, फिर तुम्हारा इच्छा भस्म, यानी इनमें आस्था ही नहीं रहेगी, तेरा जन्म कैसे होगा हमारा। जहां आशा ता बासा हुई। और इस तत्व ज्ञान से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा, यहां आपकी आस्था किसी वस्तु में नहीं रह सकती जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। और फिर सिमरन, इतना अद्भुत सिमरन है कि एक श्वास का सिमरन कर लिया तो भी कितना कीमती है। और दिन में परमात्मा को पता है ये आत्मा कितना भजन कर सकती है। काल ने ऐसा जकड़ रखा है इसको, 24 घंटे इंजेक्शन ला देता है, 1 2 4 इंजेक्शन रोजाना लगा देता है। किसी को कोई बीमार, कोई किसी कारण से परेशान है, कोई किसी कारण से, कोई किसी कारण से, तो वो क्या सोचता है कि देखूंगा कैसे वजन करवाएगा ये परमात्मा जब आओगा, इनसे देखता हूं कैसे वजन कराएगा, इनको ऐसा पीड़ित कर दूंगा भगवान की तरफ रुचि नहीं बनेगी। और परमात्मा कहता मेरे पास वो जड़ी है कि इनसे वजन भी करवाऊंगा, और इनके जो इंजेक्शन तू लाओगा उसका जो है एंटी रिएक्शन इंजेक्शन मेरे पास है, वो तेरे इंजेक्शन खत्म कर दूंगा। तेरी जो एक्शन है तेरी दवाई का वो नहीं होगा। अर्थात ये दुखी करता है परमात्मा, आपको सुखी कर देगा, आपके वो दुख निवारण कर देगा। और फिर हमारे को परमात्मा इतना सुखी नहीं करेगा जितना तुम सोच रहे हो। सुख का मतलब ये नहीं है कि आपको पीड़ित रखेगा, नहीं, छोटा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कष्ट जो आपको देना आवश्यक समझेगा। तो आप ये ना समझना कि मुझे कोई आराम नहीं हो रहा, शरीर में कुछ ना कुछ ठूंठा हो ही रहती है, नाम भी दे रखा है, ये आवश्यक ही होगा, इसलिए परमात्मा कर रहा है। जब आप पूर्ण रूप से सुखी हो जाओगे, ये गारंटीड बात है, नाम ले लो तो कति नहीं लोगे। तो परमात्मा कहते उस सुख के माथे सिला पड़ा जिसते नाम हृदय जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा ऐसा सुख भी ना दिए जिससे तेरा नाम भूल पड़ जा, और बलिहारी उस दुख के जो तेरी याद बनाए रखे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा आपको वो सुख दे सकता है, लेकिन सुखी होते ही काल आपको उसी समय बलो लेगा, बहका लेगा, ये मन तो उसी समय दूर भाग जाएगा। तो इसलिए परमात्मा आपके सर्व संकटों का निवारण करेगा और आपके साथ पल पल में रहेगा। एक एक श्वास, आपका एक कदम भी परमात्मा के संरक्षण से बाहर नहीं होगा जब आप सच्चे मन से परमात्मा की शरण ग्रहण कर लोगे। और फिर अगर परमात्मा साथ ना हो तो काल जो है ना कति कंडम कर दिया हमने। इसलिए भगवान जब आप इसकी शरण में आ जाते हो तो परमात्मा आपके विशेष संग हो जाता है। उसको पता है ये काल अवश्य इसको कोई ऐसा झटका देगा जिससे इसकी दिल ना टूट जाए। यदि हम सच्चे दिल से पतिव्रता पद पर रह करके इसकी साधना करेंगे फिर ये आपको बहुत सुख देगा। कहते हैं पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, समृत झाड़ू देत है ना कांटा लग जावे। पतिव्रता यानी जब हम अपने एक परमात्मा कबीर परमेश्वर पर तन मन धन से आश्रित हो जाएंगे तब हम पतिव्रता होंगे, हम अव्यभिचारी होंगे। और फिर उस पतिव्रता पत्नी की यानी उस पतिव्रता आत्मा का परमात्मा कितना साथ देता है। उसके जीवन रूपी मार्ग में जितने भी पाप रूपी कांटे होते हैं उनको बुहारता चलता है। पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना कांटा लग जावे। कि मेरी प्यारी आत्मा को इसके जीवन के सफर में कोई दुख ना आ जाए।
वो आगे से आगे तेरे पाप रूपी कांटों को साफ करता चलता है, आपको पता भी नहीं। आप तो एक आधी दुर्घटना ऐसी हो जाती है कि नो बिल्कुल पिन पॉइंट पर आपको बचाता, फिर आप धड़धड़ी सी बुंदा, ओह आज भगवान की शरण में ना होता तो नाश हो गया था, और उससे पहले आपको पता भी नहीं कितनी रक्षा आपकी कर दी उस परम पिता ने। एक आधा झटका तो इसलिए दे है तेरी आंख खुल जाए कि मैं ही तुझे तेरी रक्षा कर रहा हूं और सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, ताकि इस भगवान में आपका और दृढ़ विश्वास बने। नहीं तो आपके ऊपर इतना भी कष्ट ना दे परमात्मा, वो आवश्यक होगा तभी देता है। ये कहते हैं राज्य क्रम ताराम की रजा दरे जो शीस, और दास गरीब दर्श प्रस्तिस बैठे जगदीश। अब हम ऑपरेशन थिएटर में आगे हैं तो हमने उसमें कोई अपनी नहीं चलानी चाहिए, वो तो डॉक्टर ही करे जो करे, बस आंख मीच कर लौट जा, डॉक्टर कभी अहित नहीं करेगा। ऐसे ही हम परमात्मा के इस ऑपरेशन थिएटर में आगे जहां जन्म मरण का रोग कटेगा, तो ईब हमने अपनी नहीं चलानी चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए डॉक्टर कबीर परमात्मा को। बोलो सतगुरुदेव। अब आप देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन शुभ भारती टीवी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक। शुभ भारती टीवी चैनल को आप निम्न D2H पर भी देख सकते हैं।